अगर मैं आपसे पूछूं कि पिज्जा सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली कंपनी कौन सी आती है तो आपका जवाब क्या होगा? लोग अक्सर डोमिनोज का नाम लेते हैं। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्यों लोग डोमिनोज को ही प्रेफर करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिज्जा हट जो उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, क्यों लोग इस कंपनी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, जो कुछ साल पहले पिज्जा की इंडस्ट्री की लीडर थी। उसने पिज्जा इंडस्ट्री को राज किया है, पर आज वो इस कंपटीशन में कहीं गायब सी हो गई है। आप जरा खुद से पूछिए, क्या पिज्जा हट का पिज्जा अच्छा नहीं है? आपका जवाब होगा, यार पिज्जा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी लोग पिज्जा हट की बात क्यों नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों वर्ल्ड की सबसे पुरानी पिज्जा चेन आज फेल हो रही है, इसके फेल होने के पीछे का कारण क्या है, और क्या मिस्टेक्स की पिज्जा हट ने जिसकी वजह से आज वो अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। तो गाइस, कहानी शुरू होती है 1958 में, जब कॉलेज में पढ़ने वाले दो भाई डैन कार्ने एंड फ्रैंक कार्ने अमेरिका की कांसास सिटी में एक डाइन इन रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, जहां वो पिज्जा सर्व करते हैं। और इस डाइन इन रेस्टोरेंट का उन्होंने नाम रखा पिज्जा हट। देखते ही देखते कुछ ही सालों में इनका जो डाइन इन रेस्टोरेंट था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया। और अपने एक आउटलेट के सक्सेस के बाद कार्ने ब्रदर्स ने उसी साल एक और आउटलेट ओपन कर दिया अपने पास वाले शहर में। और देखते ही देखते सिर्फ एक साल के अंदर पिज्जा हट के 6 आउटलेट ओपन कर दिए। पर ये तो सिर्फ एक छोटी शुरुआत थी। अगले 8 सालों के अंदर पिज्जा हट के करीबन 145 आउटलेट्स ओपन हो चुके थे। एंड इन द ईयर 1970 पिज्जा हट दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा आउटलेट कंपनी बन चुकी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर 1977 में पेप्सिको ने डोमिनोज को अक्वायर कर लिया। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही पेप्सिको पिज्जा हट को अक्वायर करती है, तो पेप्सिको अपने कदम बहुत तेजी से बढ़ाने लगती है इन द फास्ट फूड इंडस्ट्री। 1997 में पेप्सिको ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया था यम ब्रांड्स। और इसने पिज्जा हट के साथ साथ KFC और टैको बेल को भी अक्वायर कर लिया था। और कुछ ही सालों में पिज्जा हट सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिज्जा आउटलेट कंपनी बन चुकी थी। पर एक क्वेश्चन आता है, इतने कम टाइम में इतनी जल्दी एक पिज्जा आउटलेट कंपनी इतनी फेमस कैसे हो सकती है? इसके पीछे की सीक्रेट्स क्या है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। तो बस इसके पीछे है 2 इंपॉर्टेंट रीजन। पिज्जा हट ने हमेशा फोकस किया है एक बेहतरीन क्वालिटी डिलीवर करने में, अपनी प्रिपरेशंस में बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज किए टू डिलीवर द बेस्ट पिज्जा। और दूसरा, डाइन इन एक्सपीरियंस। लेकिन यही चीज इसके डाउनफॉल का आगे जाके सबसे बड़ा रीजन बनती है, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो देखिए, उस दौर में फैमिलीज को बाहर जाकर खाना खाना बहुत पसंद था, और साथ में पिज्जा हट की सर्विस बहुत बढ़िया थी। एंड आई गेस इस पे आप भी अग्री करते होंगे। आप जब पिज्जा हट में जाते हो तो आपको फास्ट फूड वाली फीलिंग नहीं आती है, आपको फीलिंग आती है आप एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में आके बैठे हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में जितनी भी फास्ट फूड चेन्स वाली कंपनी है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, इन्होंने बड़ी तेजी से ग्रो किया है, लेकिन डोमिनोज कहीं पीछे रह गया है। वो इंडस्ट्री के साथ ग्रो नहीं कर पा रहा है। चलिए मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूं, कुछ स्टैट्स दिखाता हूं, तब आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। 2013 में डोमिनोज का रेवेन्यू था करीबन $8 बिलियन। वही रेवेन्यू बढ़कर हो जाता है $13 बिलियन इन 2018, दैट इज जस्ट विद इन 5 इयर्स। और इसी टाइम के दौरान पिज्जा हट का रेवेन्यू हार्डली ग्रो करता है इन 5 सालों में, फ्रॉम $11.9 बिलियन टू जस्ट $12.2 बिलियन, शोइंग नो ग्रोथ एट ऑल। NPC जो पिज्जा हट की 1200 फ्रेंचाइजीज ओन करती थी, ये अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी ओनर थी ऑफ पिज्जा हट। और क्या आप बिलीव करोगे, NPC जो अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी ओनर है ऑफ पिज्जा हट, उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉसेस ड्यू टू नो ग्रोथ एट ऑल। बड़े लॉसेस और डेट के कारण NPC ने अपने 300 आउटलेट को इमीडिएटली बंद कर दिया। तो चलिए समझते हैं क्या कारण है इस डाउनफॉल का। सबसे पहला रीजन है प्राइस। अगर आप रेगुलरली पिज्जा खाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पिज्जा हट के प्राइसेस है एज कंपेयर्ड टू इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक डोमिनोज एंड लापिनोज, काफी ज्यादा है। एंड इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ कंपनीज सक्सेस। डोमिनोज एक बात समझ गया कि बॉस, अगर आपको इंडिया में सक्सेसफुल बनना है तो आपको इंडियंस को लुभाना पड़ेगा। जहां पर डोमिनोज काफी अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स लाता रहा अपने कस्टमर के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, वहीं पर आप पिज्जा हट को देखो, वो रेयरली हार्डली कोई डिस्काउंट या ऑफर्स लाता था। और अगर ऐसी कोई ऑफरिंग लेकर आ भी पाए तो वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ पुअर मार्केटिंग एंड पुअर ब्रांड मैनेजमेंट। दूसरी चीज, अगर आपने कभी पिज्जा हट में पिज्जा खाया होगा तो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि पिज्जा हट का मेन फोकस है डाइन इन एक्सपीरियंस के ऊपर। पिज्जा हट के इंटीरियर्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वहां पे जो खाना खाने आता है उसको एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस फीलिंग आती है। लेकिन इस लग्जरी के पीछे एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनका जो स्पेस है वो स्पेस काफी बड़ा होता
होता है which leads to high furniture cost, very high rental cost and also other cost जितने भी रहते हैं वो सारे बढ़ जाते हैं and probably this is the main reason कि पिज्जा हट की जो costing है of making a pizza is much higher than its competitors like Domino's and Lapinos. Downfall की एक सबसे बड़ी वजह है lack of delivery oriented approach. हर बार आप जब भी पिज्जा के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, डोमिनोज के डिलीवरी बॉयज। वहीं पर पिज्जा हट दूर दूर तक पिक्चर में नहीं आता है। आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि पिज्जा हट ने एक्चुअली ऑनलाइन डिलीवरी को डोमिनोज से पहले लॉन्च किया था, लेकिन पिज्जा हट फिर भी कभी डोमिनोज की तरह सक्सेसफुल नहीं बन पाया। इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला, पिज्जा हट ने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ डाइन इन पर रखा और दूसरा, डिलीवरी सर्विसेज को अपने बिजनेस में सही से इंटीग्रेट नहीं कर पाया ताकि वो अपने सेल्स को बढ़ा पाए। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, पिज्जा हट की बुरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केट में पहले से ही कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो शिफ्ट हो चुका था फ्रॉम डाइन इन टू डिलीवरी बेस्ड एक्सपीरियंस, लेकिन इसके बावजूद पिज्जा हट ने अपनी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं लाया एंड इट केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग इन इट्स इंटीरियर्स, जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल गलत जगह पे लगाता रहा, जबकि उसे वही कैपिटल लगाना चाहिए था अपनी डिलीवरी बेस्ड सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। आपको मैं एक क्लासिक एग्जांपल से समझाता हूं। एक तरफ डोमिनोज जिसने अपनी एड्स में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के ऊपर फोकस किया और अपने कस्टमर्स के दिल, दिमाग और जहन तक पहुंच गया कि बॉस अगर आपको अपने घर पे पिज्जा चाहिए देन देयर इज ओनली वन ब्रांड व्हिच इज डोमिनोज। यम ब्रांड्स के सीईओ ग्रेग क्रीड ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि पिज्जा हट की ब्रांड इमेज और उसकी प्राइसिंग एक उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 2020 में कोविड के टाइम के ऊपर जब सब लोग घर के अंदर बंद थे तब डिलीवरी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ चुकी थी और इस नीड को बहुत ही स्मूथली डोमिनोज सर्व कर पाया था, लेकिन क्योंकि पिज्जा हट ने कभी फोकस नहीं किया अपने डिलीवरी सिस्टम्स के ऊपर तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया एंड दिस वाज द पीरियड जब पिज्जा हट अपने शेयर को मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को देता जा रहा था, स्लोली, स्टेडीली एंड देन रैपिडली। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि पिज्जा हट का शेयर होम डिलीवरी सेगमेंट में सिर्फ 10% है और वहीं डोमिनोज का शेयर इज स्टैगरिंग 50% एंड बियॉन्ड एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि डोमिनोज आज पिज्जा हट से इंडिया में 3 गुना बड़ा हो चुका है। पिज्जा हट के गिरते हुए शेयर को देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि जय भाई इस तरह पिज्जा हट और कितने साल मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। वेल फॉर्चुनेटली इन सब चीजों को देखते हुए पिज्जा हट और उसकी पेरेंट कंपनी यम ब्रांड्स ने कुछ अच्छे और इफेक्टिव फंडामेंटल स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि पिज्जा हट के अब नए स्टोर्स डिलीवरी फोकस्ड ज्यादा है और पुराने स्टोर्स को भी रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है और साथ ही साथ पिज्जा हट अपनी डिजिटल सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरीज के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और धीरे धीरे वहां अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। वेल तो किसी ने सही कहा है, बेटर लेट देन नेवर। तो क्या आपको लगता है कि पिज्जा हट वापस किंग बन पाएगा पिज्जा आउटलेट्स का बाय टेकिंग दी स्टेप्स? वेल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम पिज्जा हट के इस डाउनफॉल से एक बहुत ही बेहतरीन चीज सीख सकते हैं कि एज अ कंपनी आपका जो कस्टमर है ना दैट इज द किंग। जब कस्टमर की हैबिट्स चेंज हो रही है देन आपको रिजिड नहीं बनना है, आपको अपने बिजनेस मॉडल को कस्टमर की नीड के हिसाब से सही टाइम पे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना बिजनेस लूज करोगे और आपके कॉम्पिटिटर जो इस चेंज को अपने बिजनेस में ला रहे हैं वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो बॉस लेसन बहुत ही सिंपल है, टेक द स्टेप्स as early as possible to serve the need of the market. So guys, I hope आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने बिजनेस वाले दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करो और मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर